नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। आपको बता दें 3 दिवसीय मानसून सत्र समाप्त होने के बाद शमशेर सिंह गोगी पहुंचे हैं असंध में अपने कार्यालय के अंदर और इस दौरान एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानना चाहेंगे कि शमशेर सिंह गोगी ने आखिरकार विधानसभा के अंदर ऐसे कौन से प्रश्न उठाए जिसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ा। आपको बता दें शमशेर सिंह गोगी ने विधानसभा सत्र के अंदर सीधी बात की है। उन्होंने कहा है कि असंध को या तो जिला बना दिया जाए वरना जो रास्ते में टोल टैक्स आता है उसको हटा दिया जाए। काफ़ी सवाल रखे हैं इस बार शमशेर सिंह गोगी ने और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार गोगी जी ने विधानसभा के अंदर किन किन मुद्दों को उठाया है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं, गोगी जी से पूछ लेते हैं। गोगी जी, आपने किन किन मुद्दों को उठाया है? देखो, जो पहले सेशनों में काम हुए थे वो सेशन जो हैं कामयाब गए और वो उठाए हुए मुद्दे भी कामयाब हुए। उसमें उठाया था हॉस्पिटल का मुद्दा, स्टेडियम का मुद्दा, वेटरनरी हॉस्पिटल का, सारे काम हो गए। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बात वहाँ उठाई जाएगी उस बात को लेके कहीं ना कहीं जरूर हाउस में उठाई गई बात के ऊपर काम होगा। और अब की बार हमने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे ऐसे हैं जैसे जल भराव से मकान गिरे। हमने तो जयसिंहपुर का मुद्दा उठाया था, तो जयसिंहपुर के एक मुद्दे को लेके मुख्यमंत्री जी ने अब बयान दिया है कि पूरे हरियाणा में जल भराव से या बरसात के अंदर कहीं भी मकान गिरा है तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। फिर हमने मुद्दा उठाया भी स्कूलों में टीचर नहीं है। हमारे यहाँ रत्तक गांव में +2 का स्कूल है, अरे एक भी टीचर नहीं है। सिंगल एक टीचर था, उसको भी कहीं डेपुटेशन पे भेज दिया, बोले जी वो संस्कृति स्कूल में ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि ये संस्कृति स्कूल ही एजुकेशन को बंद करने का सिस्टम बना दिया, बाकी सारे स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और मैंने ये कहा वहाँ अगर कोई ऐसी साजिश है तो उसको भी जग जाहिर करो। अब जिले का मुद्दा उठाया मैंने कहा भाई जिला बनाओ, और नहीं तो ये जजिया टैक्स जो हमारे पे लगा रखा है 100 रुपये आने जाने का करनाल लगता है। जब हमारा हेडक्वार्टर ही वहाँ है तो टैक्स कैसा? कैथल की सड़क जो है वो 1 वे रोड है, उसके ऊपर टोल नहीं है, और असंध वालों के लिए क्यों? तो मैंने ये कहा मुख्यमंत्री जी या तो आप असंध को जिला बना दो और या इस टोल को हटा दो। अगर नहीं टोल हटाना तो फिर हमारा जिला बना दो, हम अपने आप अपना काम चला लेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पे उठाई गई। लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत सारी बातें की गई और एकदम से बीजेपी सरकार को सीधे लफ्जों में बताया गया कि आपकी जो कार्य प्रणाली है और आपकी नीयत खराब होने की वजह से ही देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आप इसी एक साल में जिसको अमृत महोत्सव का साल कहा जाता है उसी के आंकड़े मंगा लो कि सांप्रदायिकता के और नफरत के कितने केस हुए और कितने झगड़े करवाए गए। जिस तिरंगा यात्रा को लेके ये चलते हैं ये देश का गौरव है, लेकिन ये तो तिरंगा लगा के जाके दंगे कराते हैं। ये कौन सी नीयत है? आपने यूपी में देखा होगा कासगंज में तिरंगा यात्रा के अंदर दंगा हुआ था। इसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये भी कहा कि आप तिरंगा तो 20-25 रुपए का बेच रहे हो जबरदस्ती, और मोदी जी का थैला लगा के लोगों का राशन काट के उसको फ्री दे रहे हो। ये कौन सा कानून है देश का? कितना तिरंगे का मान सम्मान कर रहे हो? कौन सी आज़ादी थी? मतलब 75वें साल में आज़ादी को आप कैसे मना रहे हो? लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब था नहीं। विधायक जी, हरियाणा सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बताना चाहेंगे अमृत महोत्सव के बारे में? हमारी पार्टी का इस अमृत महोत्सव के तो मैं इस लफ्ज के ही खिलाफ हूँ। ये इन लोगों ने सिर्फ ठगी के लिए अमृत महोत्सव नाम रखा हुआ है। इसके नीचे जो पर्दे के नीचे काम हो रहा है वो अमृत वाला नहीं है।
वहाँ तो जहर फैला रहे। अमृत तो लोगों ने पूरे का पूरा समुंदर पी के जब मंथन कराया था ना, सारा जहर पिया था। ये तो अमृत अमृत पीते हैं और जहर फैलाते हैं, ये तो उसके खिलाफ है। ये तो मतलब इनके मैं इससे नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का कार्यक्रम है इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम 9 तारीख से 15 तारीख तक मना रहे हैं गौरव यात्रा। उस गौरव यात्रा में हमने प्रोग्राम बनाया है कि ये संध हल्के में, जबकि कई जगह एक दिन का ही प्रोग्राम है, हमने 3 दिन का प्रोग्राम बनाया है क्योंकि लंबा चौड़ा हल्का है। तो 12 तारीख को सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला से शुरू होके पूरे गांव में, बड़ा गांव है, घूम के जुंडला गांव में तो गुरुद्वारे में आके उसको ख़त्म करेंगे। फिर 13 तारीख को संध में यहीं दफ्तर से सिटी पैलेस से शुरू करके पूरा संध को घूम के फिर उसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। और 14 तारीख को हम 10 बजे हमारा दफ्तर है वहाँ खोराखेड़ी रोड पे पुनकम के अंदर, वहाँ से शुरू करके पूरे गांव का पद यात्रा करके उसको ख़त्म करेंगे 14 तारीख को। टाइम सबका 10 बजे सुबह रहेगा। विधायक जी, आपसे प्रश्न बनता है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस तरह से पेपरलेस वर्क शुरू हो रहा है और उसमें आपने सीधा सीधा सरकार को कहा है कि ये जो डब्बे लगा दिए, इन डब्बों से कैसे काम चलेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने डब्बा जरूर कहा, लेकिन मैं तो अपनी देसी भाषा में कहा उसको, मैंने उसका विरोध नहीं किया। मैंने कहा आपने डिजिटल किया, अच्छा काम है, प्रोग्रेस है, अच्छी बात है, लेकिन इसको पेपरलेस ना करके लेस पेपर करो। मान लो जब एमएलए बनने के लिए एक अनपढ़ आदमी भी एमएलए बन सकता है और मेरे को मान लो ये चलाना नहीं आता कंप्यूटर, तो फिर क्या मैं मतलब वहाँ तो हाजिरी भी आप उससे लगेगी, उसको लॉग इन करोगे तो। मैंने ये कहा कि दोनों चीज़ों की ऑप्शन रखो, आप एमएलए से पूछ लो जो इसको चलाना चाहता है, तो वो तो मैंने एक अपनी देसी भाषा में कह दिया भाई आपने ये डब्बे तो लगा दिए, लेकिन जिनको ये चलाने नहीं आते, और वहाँ यहाँ जितने एमएलए बैठे हैं इनमें से 80% को चलाना नहीं आता। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, ये शर्म के मारे कह नहीं रहे, आता इनको भी नहीं, और सारे हंस पड़े। मेरे को लॉग इन करना तो आता है, और लेकिन आगे उस पर काम करना नहीं पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह मैं मतलब उसका जैसे फ्रेंडली मैं, मेरा वो सिस्टम नहीं है उसके साथ। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने कह दिया। भाई सच्चाई बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, अगर अपने से गलती हो जाए वो मानने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। एक पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का मुद्दा था जी जो आपने उठाया है, क्या आपको लगता है सरकार उस पर कोई संज्ञान लेगी, जांच करवाएगी, या पहले की तरह ठंडे बस्ते में रहेगा? देखो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये जो मनुवादी सोच की सरकार है ना, ये सरकार किसी भी SC ST को कोई सहूलियत नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी सोच के खिलाफ। आप ये बताओ भाई, ये 0 टॉलरेंस की सरकार खट्टर साहब की, और 14 करोड़ रुपया गरीब आदमियों का स्कॉलरशिप का ही खा गई। दूसरी बात और है, नौकरियों के अंदर भी जो बैकलॉग है उसको भी भरा नहीं जा रहा, वो भी मैंने उठाया। मैं तो जो जनहित का बात है, जो मेरे को समझ आ जाती है, और टाइम नहीं मिलता, और भी बहुत सारे मुद्दे थे। हमारे यहाँ पे एक स्ट्राइक हुई थी 94 और 97 में, जिन लोगों ने उस टाइम सरकार की मदद करी, सारे हरियाणा के लोग लगे रहे, हमारे संध के रह गए, वो भी मुद्दा मैंने उठाया। मैंने गौशाला का भी मुद्दा उठाया। मैंने कहा वो बोलते बोलते रह गया, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, क्यों उधर से वो रिकॉर्डिंग उन्होंने बंद कर दी, लेकिन मैं बोल रहा था तो फिर स्पीकर साहब ने कहा भी ये दोनों बातें तू यहाँ लिख के दे दे, हम इसमें रिकॉर्ड में ऐड करेंगे। मैंने कहा जब तक आप गौ चरान की ज़मीन खाली नहीं कराओगे तो गौ वंश का बड़ा कभी भी नहीं कर सकते हो। गौशाला का मुद्दा जो है ये इसी के ऊपर अड़ा हुआ है, इसको बिजनेस ना समझो, सेवा समझोगे तो फिर काम चलेगा। मैंने यहाँ भी करप्शन के ऊपर लेटर दिया था, DC साहब ने SDM को भेज दिया। SDM जो पहले वाला था उसने क्या किया कि संध ब्लॉक का लिख दिया। मैंने नए SDM साहब को कहा है भी मैंने लेटर जो पढ़ दिया है पूरे हल्के का दिया है, और उसके अंदर जो ये व्यायामशाला या स्टेडियम है या जो 5 पाउंड है, ये 2 चीज़ों का तो मेरे को हर तरह से ऑडिट चाहिए। इसमें बहुत बड़ी करप्शन है।
उसी को लेके मैं समाना बाऊ में एक डेथ हुई थी, तो मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया है, तो जरा इसको देखो आप। तो फिर मैंने नीलोखेड़ी के एमएलए से बात करी। हाँ, तो एमएलए के साथ बात करने के बाद ही मैंने वो मुद्दा उठाया। माँ भाई ये करप्शन का मुद्दा है। उसके बाद मेरे को पता लगा कि माजरा रोडान में भी उसी दिन, तो ये तो देखो जो अफसरशाही है ना, ये उसकी आप दरिया दिली कह लो या मतलब ये समझ लो कि वो इतनी निरंकुश हो चुकी है कि उसको मुख्यमंत्री का भी डर नहीं है। मुख्यमंत्री से ही 6 तारीख को उद्घाटन करा दिया बिना कंप्लीट हुए टोटल काम का। तो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखना भी अपने आप में एक मतलब ऐसा मतलब नियम होना चाहिए कि इन अफसरों के खिलाफ ही पर्चा दर्ज क्यों नहीं कराते आप। क्या देश डूब जाएगा अगर ये अफसर 4 अंदर हो जाएंगे? तो अफसर ही देश नहीं है, सरकार ही देश नहीं है, कोई पार्टी भी देश नहीं है। देश तो ये जनता है। बिल्डिंगों से और सड़कों से देश नहीं बनता। टीपू के बारे में मेरी अभी बात हुई है, मंत्री से भी हुई है, और जो ACS है अपने विर्क साहब असंध के हैं, मगा भाई चालू करवा दे। तो उसने कहा अभी थोड़े दिनों में 40-50 बसें आने वाली है, संध का तो रोक काट ही दूंगा। महासंध का होने का तो थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का पट्टा पहन लिया है। उस पट्टे पहनते साथ उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला चैलेंज दिया है कि अगर वो उनके विरुद्ध में कांग्रेस सरकार से चुनाव लड़कर दिखाए, क्या कुछ करेंगे? देखो उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी से हो जी, आप कांग्रेस। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, कांग्रेस जीतेगी। विधायक जी, कल नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है, MP और MLA की वोट काटी गई है। मैंने इसके बारे में DC साहब को मेल किया है और मैंने फ़ोन पे भी बात की है कि मेरे को इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कौन से ऑर्डर के तहत कौन सी डेट में कहाँ कैबिनेट की मीटिंग में कहाँ ये अमेंडमेंट हुआ है, कब ये वोट काटी गई है। और ये राजनीतिक चाल है तो ये चलेगी नहीं। मैंने लिख दिया कि इलेक्शन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे को क्लैरिफिकेशन ना मिले। वो मेरे को नोटिफिकेशन बताओ भी कब लिखा गया। जब पहले से चलता आ रहा था तो कोई नया नोटिफिकेशन आएगा जब ही तो वोट कटेगी। तो उसके बारे में अगर ये गड़बड़ करेंगे तो ये मुद्दा भी फिर पूरी धूमधाम से उठाएंगे। ऐसे ठगी से काम चलने वाला नहीं है। ये सारे अफसर सुन लो, सेशन फेर आएगा, नाम लेके बताऊंगा कौन कौन ठगी कर रहे हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.